अच्छा। आओ धन्य धन्य जय जय श्री अच्छा भाई 400 साल पहले गुरु हो गए उनकी वाणी में से महामती रानी की वाणी। तुम तो फिर बहुत बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत गुजरात से थे वो वृंदावन में आए थे गोकुल वृंदावन में। बस जो जो पहुंचा हुआ महापुरुष होता है ना, सब हाँ पूरी सब बात तो एक ही होती है। देखो कारी कमरी रे मोको कारी कांवरी रे मोको प्यारी लागे तू, सब श्रृंगार को शोभा देवे, मेरा दिल बांध्यो तुझसो। तुम नाम निर्गुण कहावहीं, सब सरगुण के सिरे, सब नंग मोत तेरे तले, कोई नाही तुझ परे। कामरी पहेरे ब्रजबधु और सुंदर वर श्याम, भी पहेरे महमंद ने और पहेरी इमाम। गोवर्धन को ढापियां एक बूंद ना हुआ दखल, आग लोहा पानी प्रलय के सोंस लिया सब जल। ये हमारे लीला है। सब संतों की धन्यवाद। धीर कृष्ण दास जी नेपाल से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं 20 साल से भक्ति मार्ग में जुड़ा हूँ। महाराज जी साधना भक्ति मार्ग में चलते हुए गुरुजनों से 4 नियमों का पालन, साधु संग, गुरु की आज्ञा पालन, नाम जप। लेकिन महाराज जी नाम जप में रुचि नहीं आ रही। नाम जप एक मशीन की तरह चल रहा है। अनर्थ निवृत्ति के लिए संघर्षरत हूँ, विशेषकर काम वासना और अहम का भावना। महाराज जी मुझे भगवत प्रेम पाना असंभव सा लग रहा है। महाराज जी मैं कैसे? शरणागति नहीं हुई है अभी ना। शरणागति हो जाती तो ये भ्रम नष्ट हो जाता आपका। ये भ्रमात्मक आकर्षण है काम आदि का, सत्य सुख तो है नहीं ना। तो जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। और भगवान का नाम 20 साल से आप जप रहे हो। मुझे संदेह है आपकी भक्ति में कि आपके अंदर ये भाव आ रहा है कि मेरा कल्याण होगा कि नहीं। और आप कहते हैं मैं गुरु पर समर्पित हूं। या तो आपको गुरु पे विश्वास नहीं, या तो आपको भगवान पे विश्वास नहीं, या तो नाम में रुचि नहीं। नहीं बिल्कुल नाम जपना हो तो भी विश्वास है कि मैं गुरु की नौका पे बैठा हूं, मेरा कल्याण कैसे नहीं होगा। मेरे गुरुदेव समर्थ हैं, परब्रह्म परमात्मा मुझे स्वीकार कर लिया है, अब मेरा कैसे पतन हो सकता है? नहीं हो सकता। भगवान भी कहे तो हम नहीं मानेंगे। भगवान भी कहे कि अब तेरे को भगवत प्राप्ति नहीं होने वाली, तो हम नहीं मानेंगे, क्योंकि भगवान से भी जोरदार वचन गुरु के हैं। और भगवान का एक प्रण अपनो प्रण झूठा करके और भक्त के प्रण को पूरा करना। अपनो प्रण विसार भगत को पूरो प्रण निभाऊं। तो गुरुदेव ने जब कह दिया, गुरुदेव भगवान है और गुरुदेव भक्त भी है, उन्होंने जब स्वीकार मुझे कर लिया, तो स्वीकार करने का मतलब क्या होता है कि तुम मेरे हो। और गुरुदेव जिसे स्वीकार कर लिए तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरुदेव की कृपा हमें मोक्ष पद। तो ये संशय तो अब आपको होना ही नहीं चाहिए कि मेरा कल्याण होगा कि नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जो अनर्थ हमारे अंदर हैं, काम क्रोध आदि लोभ आदि, ये हमारे बल से नहीं जाएंगे। गीता जी में दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते। भगवान कहे माया मेताम तरंतिते तेसाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा। मैं उसे संसार समुद्र से, यही तो संसार समुद्र है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। तुम भगवान की शरण में। पहली बात अंदर स्वीकार करो आज से कि मैं भगवान की शरण में हूं। और शरणागत का अमंगल कभी नहीं हो सकता। भगवान की भी ताकत नहीं कि शरणागत का अमंगल कर सके। जैसे सूर्य की ताकत नहीं कि अंधेरा दिखा सके। जब तक सूर्य है तो अंधेरा हो ही नहीं सकता। और भगवान की शरण में तो मंगल भवन है, हमारा मंगल कैसे हो सकता है? ये विश्वास, बिन विश्वास भगत नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपन्यु, जीव न लह विश्राम। अहंकार को सिखाओ, मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्पना, और आपके बनाए बनेगी पल पाँव में। पल के चौथाई हिस्से में काम बन जाएगा। हे प्रभु मेरे बनाए नहीं बनेगी, मैं तो आपकी शरण में हूं, हे नाथ कृपा करो। बस अहंकार का समर्पण पर जोर होना चाहिए। हमारा अहंकार और बढ़े, घटे नहीं। क्या? मैं प्रभु का, प्रभु मेरे। अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अभिमान बढ़े, कामना भी हमारे अंदर बढ़े, प्रभु के दर्शन की, प्रभु की सेवा की, प्रभु के सुमिरन की। हमारे सब विकार सार्थक हो जाते हैं। हम गुस्सा करेंगे तो प्रभु से, प्यार करेंगे तो प्रभु से।
अब हमको ये भय नहीं है कि हमारा पता नहीं जन्म हो कि ना हो, कल्याण हो कि ना हो। ये फाइनल है, नहीं होगा मेरा जन्म। अगर जन्म होगा तो हम भगवान के कारक पुरुषों में कहलाएंगे, क्योंकि हम शरणागत हैं। हम योग्य नहीं हैं, पर उन्होंने स्वीकार कर लिया। जब उन्होंने स्वीकार किया तो उनकी स्वीकृति में झूठा नहीं होता, वो सत्य है। हमारा शरणागति झूठी हो सकती, लेकिन उनकी स्वीकृति झूठी नहीं हो सकती। और इसका प्रमाण गुरुदेव है, बिचौलिया गुरुदेव है। जैसे विवाह कराने वाले में पंडित जी संकल्प पढ़ते हैं ना, तो विवाह पक्का माना जाता है कि भाई ब्राह्मण के वचन वेद वाक्य हैं। ऐसे गुरु वाक्यम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु ने शरणागति दी है, गुरु ने हाथ पकड़ा है, गुरु ने कहा तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तो पक्का हो जाएगा। और अनर्थ निवृत्ति की चिंता मत करो, ये तब तक रहेगा जब तक शरणागति पुष्ट नहीं होगी। जिस दिन शरणागति पुष्ट हो गई, ऐसे झरिया के फेंक दोगे काम क्रोध लोभ मोह। भगवान के बल से, अपने बल से तो नहीं परास्त हुआ आज तक किसी से। ये काम आदि परास्त हुए तो भगवान की कृपा बल से परास्त हुए। देखो ठाकुर हरिदास जी का चरित्र आपने पढ़ा होगा। नौजवान है, आपकी तो अवस्था वयोवृद्ध की तरफ जा रही, नौजवान है और वैश्या एकांत जंगल कुटी में 3 दिन श्रृंगार करके आ रही भ्रष्ट करने के लिए, और वो वैष्णव दासी हो जाती है, हरिदासी बन जाती है और नाम कीर्तन करने लगती है। और ठाकुर हरिदास के हृदय में एक बार भी कहीं उसके देखने की भी इच्छा नहीं पैदा हुई। भोग की तो बात जाने दो। तो देखो ना हरि नाम का प्रभाव, देखो शरणागति का प्रभाव, कि जवान शरीर में भी रहते हुए काम वेदना उनको परास्त नहीं कर पाई। तो हमें लगता है कि कुछ हमारे कनेक्शन में कमी है। जैसे बल्ब सही है, बोर्ड में बिजली आ रही है, तार भी सही है और स्विच भी सही है, ऑन भी कर रहे हैं, बल्ब जल नहीं रहा, इसका मतलब कनेक्शन में कमी है। लगा भी है उसी में, बोर्ड ही में लगा है, पर छुआ नहीं है। अगर छू जाएगा तो ज्ञान का बल्ब जल जाएगा, फिर ये इधर प्रियता नहीं रह जाएगी। ब्रह्मादिक के भोग सब विष सम लागत ताई, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी जाए। श्री कृष्ण के ही अनुरागी हो तो ब्रजचंद की लगन लगे, फिर कुछ और अच्छा लगे, इसका मतलब अभी कनेक्शन सही नहीं। तो कनेक्शन सही कर लो। 20 साल हो गए प्रभु, 12 साल में तो जो अभ्यास किया जाए तो सिद्ध हो जाता है। 20 साल तो 8 साल और प्लस हो गए, डेढ़ा हो गया। तो अब तो भगवदाकार वृत्ति होनी चाहिए। अब तो फिर मतलब कहीं ना कहीं हमारा कनेक्शन लूज है। हम कहीं ना कहीं अपने सत्य धर्म के मार्ग से कहीं ना कहीं कदम लड़खड़ा जाते हैं। इसलिए ऐसा नहीं तो ऐसा नहीं। नाम भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। हम ये जैसे आपसे कसम खवावें कि 20 साल में आपको नाम से क्या अनुभव हुआ, आप बता दिए ना कि खुद संशय, तो जाओ आज के बाद नाम जप मत करना। तो आप 2 घंटे नहीं टिक सकते इस कसम में, नहीं टिक सकते। अगर हम अपनी कसम खवाएं, तुम्हारी कसम खवाएं, भगवान की कसम खवाएं कि 2 घंटे केवल खाली रहकर मुझे दिखा दो कि 2 घंटे तुम नाम स्मरण ना होने पावे, इसके बाद हम तुम जो कहोगे दे देंगे, तो आप ये बात नहीं निर्वाह कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि 20 साल से अभ्यास कर रहे हैं। वो छुपा हुआ आपके अंदर परिपक्व हो चुका है। ये जो कुछ चंद दोष दिखाई दे रहे हैं, ये शरणागति। अगर शरणागति पुष्ट हो जाए तो अभी आपको अनुभव होने लगेगा मेरे अंदर कोई विकार नहीं है, क्योंकि आप में कभी विकार थे ही नहीं। आपने विकार के स्थान को अपना स्वरूप मान लिया। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, कोई विकार नहीं है अपने आत्म स्वरूप में। अंतःकरण में जो विकार आते हैं, हमने अपने को पुरुष माना, अंतःकरण में माना, इसीलिए हम विकारी हो गए। नहीं, हम निर्विकार थे, निर्विकार हैं, निर्विकार रहेंगे। बस ये ज्ञान जहां हुआ आप जीत गए। आप समझ रहे हैं हमारी बात? तो अब समय नहीं रह गया। ऐसे करो, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपा ते सब बल हारे को हरिनाम। हे हरि मैं आपका, हे नाथ अब हमारे संभाले नहीं संभलेगा, आप संभालो प्रभु, आपकी शरण में हूं। कभी कभी प्रभु से प्रार्थना एकांत में किया करो। और अश्रु प्रवाह यही फूल है, अश्रु रूपी फूल चढ़ाते हुए कि गोविंद देख रहे हो पूरा जीवन हो गया, कुछ नहीं समेट पाए, नाथ अब आप कृपा करो। ऐसी कृपा हो जाएगी कि आप निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, जैसे मस्त दहाड़ते रहोगे। संसार का कोई विकार छू नहीं सकता उन्हीं के बल से, अपना बल काम नहीं कर सकता। हाँ, शरणागति में बहुत बल है प्रभु, बहुत बल है शरणागति में। प्रभु का स्वभाव ऐसा है कि अपने शरणागत के दोष नहीं देखते। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। पर हमको भगवान के दास है, दोष पसंद नहीं है।
इसलिए हम प्रभु से बार बार प्रार्थना करें कि आप अपने लायक मुझे निर्दोष बना लें, और वो कृपा करेंगे तो एक झटके में हो जाएगा। आप क्या कहना चाहते हैं? शरणागति की प्रोसेस में तो हम तो गृहस्थ है। अब फिर गलती कर रहे हो, फिर गलती कर रहे हो, फिर गलती कर रहे हो। जो हम समझा रहे हैं यही शरणागति की कमी। हम पहले प्रभु के हैं, फिर गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हैं। पहले प्रभु के, पहले गृह ना। ऐसे स्वर्ग लोक का भोग भोगने के लिए देव शरीर मिलता है, और नरक का भोग भोगने के लिए यातना देह मिलता है। जैसे स्थूल शरीर है यही छूट जाता है, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और आत्मा, समझ रहे हो? ये तीनों अगर भोग भोगना है नरक का तो यातना देह वर केवल मिलता है। जैसे स्थूल देह तो छूटा है, तो ठीक स्थूल देह की तरह यातना देह मिलेगा, पर उसमें मृत्यु नहीं होगी, उसमें मारा जाएगा, जलाया जाएगा, पर मरेगा नहीं। यातना देह में मरेगा नहीं। और देव शरीर में नाना प्रकार की अप्सराएं और नाना प्रकार के सुख भोग, उसे देव शरीर प्राप्त होगा। और मनुष्य शरीर में जो शरीर छूट गया तो दो शरीर उसके साथ जाते हैं, सूक्ष्म और कारण। किसका प्रश्न था? सूक्ष्म और कारण। आप समझ पा रहे? हाँ, तब उस यातना देह मिलता है नरक में, और देव देह मिलता है स्वर्ग आदि के लिए, और भगवान में पहुंचने के लिए फिर भगवत देह मिलता है। गीध देह तज धरि हरि रूपा, भगवान का रूप धारण करके भगवान के धाम में जाया जाता है जी। तो हमारे एक बाबा जी आते थे, वो एक श्लोक बोलते थे, मैं बोल सकता हूँ। वो बोलते थे, नाम जप ले नी माणी जिंदे मेरिए, नी औखे वेले काम आऊगा। नाम जपे दुख काटे जाने तेरे, नी औखे वेले काम आऊगा। बट उस टाइम हम नहीं समझ सके। जब से आपको सुनना शुरू किया ना, तब से वो लग रहा है कि हाँ, वो जो बोल रहे थे सत्य बात पर चले होते तो आज कहाँ पहुंचे होते। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो बीज आपका नष्ट नहीं हुआ, आगे बढ़ा दिया। वो बीज पड़ा, ये शब्द पानी डाला तो देखो अंकुरित हो गया, तुम्हारे मन में आ गया कि वो संत सत्य कह रहे थे और ये भी सत्य कह रहे हैं। इसका मतलब नाम जपना चाहिए, नाम जपने से मंगल हो। और सबसे प्रार्थना है, बस जहां तक हो सके गलत आचरण मत करो, दूसरों के साथ गलत व्यवहार मत करो, नाम जप करो, आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। जो दूसरों को दुख देता है, छल कपट करता है, दूसरों को शोषण वृत्ति रखता है, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। आज भले सुखी दिखाई दे, कल देख लेना उसकी दुर्दशा हो जाएगी। हमने बड़े बड़ों को देखा है, इस अवस्था में जब भ्रमण किए हैं तो बड़े बड़ों को देखा है, खाने को नहीं मिला, नष्ट भ्रष्ट हो गए। अरे औरों की छोड़ो, चलत दशानन डोलत अवनी। जब रावण चलता था तो पृथ्वी कांपती थी। जिस लोक में जाके भुजा बजा देता, खाली हो जाते लोक के लोग, लोकपाल भयभीत होते। उसी रावण की खोपड़ी को फुटबॉल की तरह जैसे बंदर मारते, इधर से उधर, उधर से उधर। तब मंदोदरी कह रही थी, राम विमुख हस हाल तुम्हारा, रहा न कोकुल रोवन या। तो अधर्मी बहुत दिन तक झंडा नहीं झूमता है, फिर इसके बाद फेल हो जाता, फ्यूज हो जाता है हाइड्रोजन की तरह। इसलिए गंदे आचरण का त्याग करके नाम जप करो, और हो सके तो किसी को सुख पहुंचा दो, किसी भूखे को भोजन दे दो, बीमार को औषधि दे दो, नहीं है तो शरीर का सहयोग कर दो किसी को। परोपकार जैसा कोई धर्म नहीं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। राजीव जी आगरा से। गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, शरीर की एकमात्र पुत्री गंभीर हृदय रोग से पीड़ित है। वह वृंदावन वास की दृढ़ इच्छा रखती है। वह श्री जी के चरणों में अपना जीवन समर्पित करना चाहती है, परंतु इलाज के कारण उसकी इच्छा के विरुद्ध मुझे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है, जिसके कारण उसे बहुत कष्ट होता है। क्या उसी की इच्छा का मान रखते हुए सब कुछ छोड़कर वृंदावन वास करना मेरे लिए उचित होगा? वृंदावन वास तो अहोभाग्य सौभाग्य, और शरीर रोग आना ये प्रारब्ध के अनुसार है। रोग रूप से भगवान आए तो औषधि रूप से पूजा कर लेनी चाहिए। किसका प्रश्न है? औषधि रूपी पूजा कर लेनी चाहिए। रोग की निवृत्ति के लिए औषधि लेते रहना चाहिए। अब वृंदावन वास के लिए आपकी कितनी सामर्थ्य और कितना भाव, ये दोनों बात देखनी होगी, क्योंकि वृंदावन वास कोई सरल नहीं है, अर्थ प्रधान समय है। तो बहुत यहाँ सब देश विदेश के लोग आते हैं तो हर चीज महंगी है। लाख रुपया इलाज में खर्च करवा रहे हैं डॉक्टर लोग, और उसके बाद में यूँ कह रहे हैं कि हम 1 मिनट की गारंटी नहीं लेंगे। 50 लाख रुपए ऑपरेशन के मांगे हैं। हाँ, गारंटी किसकी? एक आखिरी श्वास हो जाए, इसका डॉक्टर क्या करे? नहीं, इसका डॉक्टर क्या करेंगे? किसी का भी हो तो क्या करेंगे डॉक्टर, हमें बताओ। डॉक्टर तो अपने विज्ञान के अनुसार ऑपरेशन कर देंगे, और अगर उसी समय प्राण जाने तो चले जाएंगे, बचा थोड़ी पाएंगे। डॉक्टर के प्राण जाने तो ऑपरेशन पूरा नहीं होगा, वो पहले चला जाएगा। ये तो ऐसा भागवतिक विधान है, तो हमें प्रयास करना चाहिए। अगर अर्थ हो तो हमें ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। हो सकता है सरसब्ज हो जाए, हो सकता है कि ना हो, प्रारब्ध भोग है। तो हमें लगता है अगर दवा से, डॉक्टरों की सलाह से हम जी सकते हैं
हम नाम जप कर सकते हैं तो हमें प्रयास करना चाहिए, और जब ना जीवन होगा तो छूटे दवा लेना चाहिए, दवा कराना चाहिए। सुखपूर्वक जितना हो सके हम अपने शरीर को रखते हुए धर्म के कार्य करें। अब ये तो है कि जाना है तो राधा राधा जपें, और जितना हम दूसरों के काम आ जाए ऐसा करें। भगवान सब व्यवस्था कर देते हैं। अगर रोक देते तो हमें लगता है व्यवस्था भी कर देते हैं, क्यों? अपने पास नहीं होती तो 4 सहयोग कर देते हैं। तो औषधि कर लेना चाहिए और निराश नहीं होना चाहिए। हम सबसे पहली जो हमारे अंदर ताकत है वो निराशा नहीं है, हम उत्साहित रहते हैं। तो हमें लगता है प्रसन्न रहना चाहिए और लड़ना चाहिए रोग से, और भगवान का नाम जपना चाहिए। किसके शरीर में रोग है? हाँ, प्रसन्न रहना चाहिए, लड़ना सीखना चाहिए। और ये चिंता मत करो, अगर उसको जिस तारीख को जिस मिनट में जिसको जाना है वो ये उसी समय जाएगा, ऑपरेशन हो या ना हो। ज्यादा डॉक्टरों पर दोषारोपण भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव का प्रारब्ध भी तो है। जीव का प्रारब्ध, डॉक्टर कोई पूरे त्रिभुवन के सिस्टम के मालिक तो है नहीं ना। उस शरीर के विज्ञान के द्वारा उस पार्ट को हटाना चाहते हैं जो दुखद है, जो रोग प्रदान कर रहा है, उसका ऑपरेशन करेंगे। और उस ऑपरेशन में सफलता मिलना ना मिलना भगवान के ऊपर है। तो डॉक्टर को भी ज्यादा कोसना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपने विज्ञान के अनुसार उतना ही कर सकता है। अगर जाना है तो बचा नहीं सकता, और अगर रहना है तो फिर तो प्रयास ही कर रहा है विज्ञान के द्वारा उसके बचाने का। तो अगर अर्थ हो तो ऑपरेशन करा लेना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन सरसब्ज हो जाए तो उसका जीवन बढ़िया हो जाए, और अगर ना सरसब्ज होगा तो प्रारब्ध है फिर, क्यों? गुरुदेव, वो ऑपरेशन के बाद भी जो कह रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा 8-10 साल तक ही कह सकते हैं, पूरा अर्थ लगाने का तो केवल 8-10 साल। सुनो बच्चा, हमको जब डॉक्टर सब आके जांच किए ना, तो शाम के ऐसे बैठे थे, कुर्सी डाले बीच में हमें बैठा ला और कहा, महाराज जी आपका कोई गार्जियन नहीं, क्योंकि आप स्वयं के गार्जियन हो, बाबा जी हो, इसलिए हम आपको बताते हैं कि आपकी जिंदगी 2.5 वर्ष या 5 वर्ष, 19वां वर्ष चल रहा है। अब आप डायलिसिस में प्राण निकल जाए बात अलग है, ये सब फूला फाला है, लेकिन हमें इतना उत्साह, मतलब हम अपने मन में इतने प्रसन्न रहते हैं, इतने जोशीला भाव रहता है हमारे अंदर भगवान की कृपा से, कि अगर अभी हो तो अभी एकदम तैयार, एकदम किडनी फिडनी भूल जाएंगे क्या बीमार है। तो हमें लगता है 5-10 साल अगर ये राधा नाम जप लेगी तो इसे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। 5-10 साल बहुत होते हैं, इसके तो 5-10 साल वो कह रहे, तो आपके तो 5-10 साल का भी भरोसा नहीं। कोई रोग नहीं है, ये गए ले ये 5 मिनट का भरोसा नहीं। तो हमें लगता है 10 साल तो बहुत है, तो हमें प्रयास करना चाहिए। अगर अर्थ हो, ना हो तो फिर बात अलग है कि समस्या है। नहीं, अगर भगवान ने सुविधा दी है तो बच्चे का जीवन मंगलमय हो जाए, और मंगलमय तो होना ही है, तभी तो आई है भगवान के धाम, आई संतों के पास है। अगर इसका मंगल ना होना होता तो कैसे आता? मंगल तो शुरू हो गया ना, उस जीव का उसी दिन से मंगल शुरू हो जाता है जब वो भगवान या भगवान के भक्त से जुड़ जाए। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जिस दिन से हनुमान जी मिले उस दिन से विभीषण जी का परम मंगल शुरू हो गया, भगवान के समीप पहुंच गए। तो जीव का परम मंगल तो है ही, क्योंकि वो भागवतिक है। तो बच्चा तुम राधा राधा रटा करो, राधा राधा जपा करो, और जो बने सो आप करो। सबसे बड़ी औषधि राधा राधा है, करके देख लेना। उसी के बल हम खुश रहते हैं, उसी के बल हम पुष्ट रहते हैं। पवन विश्वकर्मा, राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि जब हम कभी तीर्थ स्थल जैसे गंगा जी या यमुना जी जाते हैं तो सब लोग बोलते हैं हम सब पवित्र होने, पाप धोने जाते हैं, तो क्या हम उस जल को लेकर आते हैं तो घर में छिड़कते हैं? महाराज, इनका भाव आगे लिखना चाह रहे हैं कि वो जो पाप हुए, जो नष्ट हुए, उसी को हम भर के ले आए और घर में और छिड़क दिए। नहीं भाई, नहीं, गंगा जी को कभी कोई मलिन कर ही नहीं सकता बच्चा। यमुना जी गंगा जी को कोई मलिन नहीं कर सकता। हाँ, जैसे हम अवगाहन करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो उनके प्रभाव से पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप नष्ट होने का मतलब गंगा जी के ऊपर थोड़ी चढ़ जाते हैं, प्रभाव नष्ट हो गया। ये थोड़ी क्यों गंगा जी में आप कमंडल मिलाए तो सारे पाप ले आए, ऐसी भावना नहीं करते, ऐसा भाव नहीं करते। पाप उधर छोड़ देते हैं, हम भर भर के। नहीं, ऐसा नहीं है। गंगा जी तीर्थ याटन जैसे आप धाम आए हैं भगवान के, तो आपके अंदर जो कष्ट देने वाले पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे, वो खत्म हो गए प्रभाव से। मतलब जैसे रोग होता है, डॉक्टर औषधि देता है तो रोग निकल के डॉक्टर के ऊपर थोड़ी चढ़ जाता है।
तो यमुना जी, गंगा जी, वृंदावन धाम, काशी, पुरी, मथुरा, अयोध्या, ये सब परम पावन भगवान की लीला भूमि धाम है। तो जब हम यहाँ प्रवेश करते हैं तो हमारे जो आपराधिक प्रवृत्तियों से पाप हुए उनका शमन हो जाता है, वो नष्ट हो जाते हैं। तो रज उठा के ले गए या जल ले गए तो पाप थोड़ी ले गए, वो तो परम पवित्र है। ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए। जैसा आप भाव रखे ऐसा भाव नहीं कि हम पाप लेके गए, घर में छिड़का तो सब पाप ही चढ़ गया, ऐसा नहीं है। ठीक है। राजेश जी, जोधपुर राजस्थान से। राधे राधे। महाराज जी, मैं पिछले 1.5 वर्षों से आपका प्रवचन यूट्यूब के माध्यम से सुन रहा हूं, जिससे जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ है। पहले कभी कभी नशा भी कर लेता था, अब आपके सत्संग से पूर्णतः त्याग कर दिया है। महाराज जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इनके घर में माता जी किसी अन्य संप्रदाय से जुड़े हैं, वहां राम नाम में इनको प्रीति है, बट ये कह रहे हैं कि अभी मेरे को डाउट आ रहा है कि मैं असमंजस में हूँ कि कहाँ दीक्षा लूं, क्या करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। कह रहे राम नाम नहीं, राम नाम में प्रीति है तो बच्चा राम राम ही जपो। माता जी को लग रहा है कि वो विमुख हो रहा है, जबकि मेरे आपसे मैं प्रभावित हूँ। जपो राम राम, जपो राम राम, सत्संग सुनो और ऐसा करो, राम राम जपो, कोई परेशानी नहीं। भगवान का नाम मंगल में है। आपके मार्गदर्शन में आगे बढ़ना चाहता हूँ। माता जी को लगता है कि हमारा संप्रदाय छोड़ के विमुख हो रहा है, गुरु विमुख हो रहा है। ऐसा कुछ बंधन थोड़ी होता है कि जिसमें माता जी दीक्षित हो उसी में हम दीक्षित हो जाएं। ये तो अपनी श्रद्धा और विश्वास का, माता जी का वहां श्रद्धा विश्वास है और आपका जहां श्रद्धा विश्वास हो जाए उस मार्ग में चल। माता जी के श्रद्धा विश्वास से हमारा श्रद्धा विश्वास अगर कहीं और लग रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई कुल परंपरा की रीति नहीं है, ये कोई कुल परंपरागत धर्म नहीं कि जिसमें बाप दीक्षित है उसी में हम दीक्षित हैं। शायद आपकी दृष्टि अपनी भावना में ठीक हो, मेरी भावना में यहाँ ठीक लग रहा है तो मैं यहाँ जुड़ूंगा। और पर अगर राम नाम में रुचि तो राम राम जपे। हमारे लिए राम, कृष्ण, हरि, राधा सब नाम बराबर है, पर हमें जो गुरु जी ने दिया वो हमारा अमृत नाम राधा नाम है। गुरु जी नहीं बने अभी तक, आपको गुरु बनाना चाहिए। भाई हमें ये बताओ, गुरु बनाने का मतलब केवल कंठी बांध लेना होता है क्या? अगर कंठी बांध लिए, तिलक लगा लिए और हमारी बात न माने तो क्या गुरु बन गए क्या हम? विचार करके। और आप कंठी नहीं बांधे, तिलक नहीं लगाए, हमारी बात मानते तो क्या आप हमारे नहीं हो? क्या आपका कल्याण नहीं हो जाएगा? देखो, ज्यादा बाहरी बातों में नहीं फंसना चाहिए। हम इसलिए कह रहे हैं कि मान लो आपने कहा कंठी तिलक लगाया और घर में ईर्ष्या द्वेष का भाव आवे तो ठीक नहीं है। ऐसे ही रहो जैसे रह रहे हो, नाम जप करो, भगवान की रामचरितमानस का पाठ करो, लीलाओं का गायन करो और नाम जप करो, भगवान की प्राप्ति ऐसे होती है। भगवान इन बाहरी बातों से ज्यादा नहीं रिझते हैं। अभी हमारी सांप्रदायिक चिन्ह है, जैसे आचार्य रूप में भगवान प्रकट हुए तो अलग अलग चिन्ह दिए, तो हम लोग बैरागी हैं तो वही चिन्ह, ये श्री जी का चरण चिन्ह, श्री जी की चंदन प्रसाद, ये श्री जी की चरण रज माथे पे लगाए। अगर ना लगाए और राधा राधा जपे तो कल्याण तो हो ही जाएगा ना। पर जब हम लोग इस भेष में तो उसको धारण करते हैं और जो गृहस्थ दीक्षित हो जाते हैं वो उनको, लेकिन जो नहीं दीक्षित हैं क्या उनका कल्याण नहीं होगा? तो आपने जैसे कहा, हमने कहा राम राम जपो, राधा राधा जपो, अगर मान लिए आप तो वही गुरुमंत्र हो गया, उसी से कल्याण हो जाएगा। मान रहे ना आप? क्या कहना चाहते हैं आप? सनातन संप्रदाय जो है हमारे, राम नाम की सांस उसास पद्धति से भजन होता है। उसमें पहले कंठ कमल, हृदय कमल, नाभि कमल, त्रिगुण और 10 द्वार के द्वारा केवल मोक्ष की चर्चा वो बताते हैं। तो महाराज जी वो कहते हैं जैसे कि अगर आप थोड़ा अध्यात्म से, तत्व एक है ना, परमात्मा एक है, ईश्वर एक है, इतना पता है, इतना पता है ना, बस सारे प्रश्नों का हल हो गया। अब उसे तुम निराकार मानो, साकार मानो, उसे हृदयस्थ मानो, उसे बाहर मानो, उसे राम रूप मानो, उसे कृष्ण रूप मानो, श्याम, उसे किसी मनुष्य के रूप में भी कहोगे तो हम मान लेंगे, क्योंकि पहला सवाल हल होना चाहिए, तत्व एक है, वो ईश्वर एक है। सब लोग जब बात करेंगे तो ऐसे ही करेंगे, वो एक है और एक होते हुए वो अनेक है और उसके चिंतन की कई धाराएं हैं। अब जैसे आप बताए ना, वही धारा तो हमारी है। महाराज जी वो मुक्ति में अलग अलग होती नहीं, देखो इसमें बात एक ये देखनी है कि जब हम लक्ष्य रखते हैं जैसे मोक्ष, निराकार, और भजन करते हैं तो हमारे अंदर वैसे ज्ञान पैदा होता चला जाएगा। और जब हम भजन करते हैं और साकार प्रेम, तो हमें प्रेम होता चला जाएगा। तो जैसी हम भावना करते हैं ना, वैसी हमें भगवान की प्राप्ति होती है। वही निराकार, वही साकार है, वही अंतर है, वही बाहर है, वही दूर है, वही नजदीक है, वही रूप धारण की, वही अरूप है। बस इतना बच्चा समझ लोगे तो कभी फंसोगे नहीं संसार में, कभी इस झंझट में नहीं फंसोगे बड़े छोटे में। एक तत्व है, वही विविध रूप धारण किए हुए। किसी भी ज्ञानी महात्मा भक्त से पूछिएगा, वो एक है, एक होते हुए भी वो विविध रूप धारण करके लीला करता है। और हमको इन लीलाओं से हटना है, मायाकृत लीला से। सच्चिदानंद भगवान में, चाहे उसे मोक्ष कहो, निर्वाण पद कहो, कैवल्य पद कहो, जो भी कहो, उसकी प्राप्ति निश्चित है। जो भजन करता है उसी की प्राप्ति होती है। अब जैसे कोई कह दे कि ये राम और हैं, वो राम और हैं, फिर हमारा उत्तर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा उत्तर एक पे टिका हुआ है। एक है परमात्मा,
चाहे कौशल्या जी ने देखा कि एक रसोई पे है और एक पालने पे है। भगवान ने दो रूप दिखा, एकदम वो परेशान हो गए। पालने में देखा तो सो रहा है, रसोई में देखा तो भोग पा रहा है। यहाँ वहां दो बालक देखा तो मति भ्रम। जहां दो देखोगे वहां मति में भ्रम। वही एक है, वही एक है, वही रूपवान है, वही अरूप है, वही सगुण है, वही निर्गुण है, वही सर्वत्र है, वही वृंदावन में है। वही एक देशी है वृंदावन और वही सर्वदेशी है। बस ज्ञान हो जाए बच्चा, ज्ञान जहां नहीं होता तो फिर बातें इधर उधर की वो जो मायाकृत होती है वो चलती। खूब नाम जप करो, खूब अंदर से नाम जप करो। राकेश मिश्र जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कृष्ण जी से बहुत स्नेह है, सारे कर्म भगवान को। यार इतनी बड़ी बात कह दी है तो बहुत बड़ी बात है। हम तो तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। जो हमारे प्रभु से प्यार करता है वो हमारे लिए बहुत बंधनीय हो जाता है। आप श्री कृष्ण जी से बहुत प्यार करते हो। हाँ, बहुत बढ़िया है। कैसे भी करे उनको तो दूध पिलाने गई, जहर लगा के तो यशोदा मैया की गति दे दी। वो तो ऐसे कृपालु है, अगर उनसे झूठी विपरीत करे तो साची मान लेते हैं। झूठा खेले साचा हो। वो तो इतने कृपालु हैं कि झूठ से भी उनसे कहे कि हम आपसे प्यार करते हैं तो मान लेते हैं कि हमसे प्यार करता है। फिर वो प्यार करने लगते हैं, तब अपना सच्चा प्रेम हो जाता है। हम लोग तो झूठे ही हैं। हम जैसे कहें कि हम भगवान से बहुत प्यार करते हैं तो इसमें बहुत ही झूठापन मिलेगा, बहुत झूठापन मिलेगा। क्योंकि हम शरीर से भी प्यार करते हैं, शरीर संबंधियों से भी प्यार करते हैं, अपनी इच्छाओं का भी। तो श्री कृष्ण प्रेम जो है वो उन्हीं की तरफ से होता है, हमारी तरफ से तो झूठा ही होता है। सच्चा प्रेम तो उन्हीं की तरफ से, क्योंकि वो सत्य सच्चिदानंद है ना। नहीं, जैसे प्रेम है तो कामना रहितम, अपने अंदर कामनाएं हैं। गुण रहितम त्रिगुणातीत होता है। अनुभव स्वरूपम सूक्ष्मतरम प्रक्षण वर्धमानम। तो अगर हम कसौटी में कसे तो हम फेले बैठे हैं। तो हमारी तरफ की झूठा प्रेम वृत्ति भगवान उससे सच्चे स्वीकार कर लिए तो सत्य प्रेम हो गया। झूठा खेले साचा हो। हम तो झूठे से बहुत झूठे हैं अपने लोग। नहीं, देखो आरती में कहते हैं तन मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। आप सोचो कितनी बड़ी स्थिति का सब तेरा, सब क्या लागे मेरा। इससे बढ़िया क्या स्थिति है। लेकिन ये बात झूठी हम कह रहे नहीं कह रहे। हाँ यार, हम रोज आरती गाते हो, भगवान ने मेरी एक नहीं सुनी हो, ये बात हमारी बिगड़ गई। तुम्हारी क्या थी, तुम तो सब अर्पित कर चुके थे। अब वो अपनी बात बिगाड़े चाहे बनावे, लेकिन नहीं, हमारी बात भी होती है, हमारा घर भी होता है, हमारा तन भी होता है, हमारा मन भी होता है। हम केवल झूठा बोलते हैं उनके सामने, तन मन धन सब। लेकिन वो इतने पे ही रीझ जाते हैं, वो झूठे पे ही रीझ जाते हैं। बहुत करुणा में है। तो आप श्री कृष्ण प्रेमी है, इसलिए हम आपकी वंदना करते हैं। बस हमारी प्रार्थना है, हमारी भारत सरकार की जो सेवा मिली है यही भगवान की पूजा है। भगवान ने दी ना, आपको योग्य समझा, आपको सेवा दी। बस इसको भगवान की सेवा समझते हुए, नाम स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहो, यही पूजा है। अर्जुन जी ने भगवान से कहा मैं सन्यासी होकर भिक्षा का अन्न पा करके भजन करूंगा पर युद्ध नहीं करूंगा। श्री भगवान ने पूरी गीता इसी बात पे सुनाई कि तुम्हें युद्ध करना है, संन्यास लेने नहीं। तुम छात्र धर्म से युक्त हो। तो भगवान ने जिसको योग्य समझा, जिस योग्य उसी योग्य से ये सेवा सृष्टि की दी है। तो आपको भगवान ने ये उच्च पद दिए हैं। तो आप हमारी भारत सरकार की सद्भावना से युक्त होकर, सद्भावना और असद भावना, असद भावना होती है संसार की भोग सामग्रियां, रुपया पैसा, ये सब असद है। इसकी प्राप्ति के लिए पद का दुरुपयोग करना। और सद्भावना, चाहे भूखा रहना पड़े, चाहे चार लोग निंदा करें, पर जितना हमारा अधिकार के अनुसार हम दोषी को ही दंड देंगे और जो निर्दोष है उसको बख्शेंगे उसको। तो फिर ये दो प्रकार से असद भावना हमारे ऊपर हावी हो जाती है, एक भय और एक प्रलोभन। जो भय और प्रलोभन का त्याग करके अपने कर्तव्य का पालन करता है उसको अलग से आरती करने की जरूरत नहीं। वो भगवान की पूजा में रात दिन रहता है। भगवान सत्य सच्चिदानंद है, वो सनातन है, वो सत्य नारायण है। वो देख रहे हैं अपने कर्तव्य का इसी से खुश है भगवान। पर बीच बीच में भगवान का स्मरण करता रहे, क्योंकि भगवान ने आदेश किया मामुन स्मर युद्ध च, मेरा स्मरण और युद्ध करते। बहुत बढ़िया सेवा मिली आपको, आप सबको बहुत बढ़िया सेवा मिली। जो जहां जिस कर्तव्य पे है अपने धर्म का पालन करते हुए
और भगवान का स्मरण करें, उसे अलग से कहीं कोई पूजा करने की जरूरत नहीं। बाण ही अर्जुन को बताया कि बाण ही तुम्हारी पूजा है। भीष्म जैसे परम पवित्र अधर्म के पक्ष में हो गए तो मरवा के गिरवा दिया। गुरु द्रोणाचार्य जी का गला कटवा दिया। सत्य के लिए भगवान तत्पर रखते हैं। तो आपको बहुत बढ़िया सेवा मिली है। आप इसी सेवा को तत्परता पूर्वक करते हुए भगवान के स्मरण में रहिएगा, क्योंकि जीवन का परम लाभ भगवत प्राप्ति है। अब हम कम से कम जितनी ऊंचाई पर आ गए इससे नीचे ना उतरे। 83,99,999 योनियां हैं, इनमें सर्वश्रेष्ठ मनुष्यों में भी सर्वश्रेष्ठ पदों के आप अधिकारी हैं। अब इससे नीचे गिरना आपके लिए उचित नहीं रहेगा। आप ऐसे स्मरण परायण रहिए कि और मनुष्य भी बनावे ना भगवान हमें, तो और उच्च पद, भारत की उच्च सेवाएं मिले, लेकिन हम नीचे की गतियों में ना जाएं, ऐसा हम प्रयत्नशील रहें। महाराज जी, मंदिर आदि जाने की भी जरूरत नहीं है, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं, जो कर्म अच्छी बात तुम्हें कहते हैं। अगर इन सब हृदयों को हम मंदिर मान करके देखते हैं ना, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप सच्ची कह रहे हैं कि भगवान जब सर्वत्र है तो यहां भी है, भगवान सब में है तो इनमें भी भगवान है, भगवान सब समय है तो इस समय भी भगवान है, भगवान सबके हैं तो मेरे भी हैं। तो क्या मंदिर में ही केवल भगवान है? जबकि हमारी आस्था का विषय है मंदिर, पर हम उसको निषेध नहीं कर रहे, पर यह कह रहे यदि नहीं जा रहे तो हम ये नहीं कह सकते कि भक्त नहीं है। वो हर हृदय मंदिर में भगवान देख रहा हो तो जरूरी। अब मंदिर में है और भगवान को भगवान नहीं मान रहे, रुपये की आकांक्षा, अन्य भोगों की आकांक्षा, तो क्या उनका मंगल, क्या वो भगवत प्राप्त हो जाएंगे? विचार करके देखिए। भगवान के समीप रहते हुए भी भगवान को नहीं पहचान पाए यदुवंशी, सब यदुवंशी दुर्योधन को भगवान समझा रहे लेकिन नहीं समझ में आए। अगर हमारा विचार, हमारा विवेक, हमारे आचरण, हमारे चरित्र पवित्र हैं, वो खुद मंदिर है। वो जहां बैठे तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। गंगा जी जब भगीरथ जी के द्वारा भूतल पर आने को हुई तो 2 प्रश्न रखे कि मैं ब्रह्मलोक से गिरूंगी सीधे रसातल पहुंच जाऊंगी, मृत्युलोक में रोकेगा कौन? और दूसरी बात, मृत्युलोक में बहुत पापी लोग हैं, बहुत पापाचरण करते हैं, वो जब मेरे में अवगाहन करेंगे तो मैं मलिन हो जाऊंगी, मैं कैसे पावन होंगी? तो एक प्रश्न का उत्तर तो देवादिदेव महादेव जी ने जटाकटा संभ्रमम भ्रमण नीलम पे निर्झरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनी, खोल दी जटा और गंगा जी को बांध दिया और एक धारा निकाली। दूसरे प्रश्न का उत्तर भगीरथ जी ने दिया, स्वयं दिया कि जो निरंतर भगवान में स्थित अपने कर्तव्य का पालन करने वाले महात्मा जन है। महात्मा का मतलब किसी भेष से संबंधित नहीं है, महात्मा का तात्पर्य चरित्र और उद्देश्य है। देखो विभीषण जी राजमंत्री हैं, रावण के भाई हैं, और भगवान के सामने कोई साधु वेश में नहीं खड़े, उसी राजमंत्री पद से लात मारा रावण ने तो आए। तो भगवान क्या कह रहे हैं? तुम सरीखे, भगवान ने यह भी स्पष्ट कहा, तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन्य हो रे। तुम्हारे जैसे महात्माओं को मैं बहुत प्यार करता हूं और उसी प्यार से वशीभूत होकर मैं अव्यक्त परमात्मा व्यक्त रूप धारण करता हूं। तो ये साधुता, ये महात्मा पैंट शर्ट में भी हो सकता है, क्योंकि आचरण अगर महात्मा के नहीं है तो फिर पाखंड किसे कहते हैं, फिर दम्भ किसे कहते हैं, फिर छल किसे कहते हैं, कपट किसे कहते हैं? आचरण और उद्देश्य महात्मा बनाता है। जिसका उद्देश्य महान है वो महान आत्मा है, और जिसका उद्देश्य निम्न कोटि का है वो कितने भी बड़े भेष में मार के फेंक दिया हनुमान जी ने कालनेमी को, वो भी तो महात्मा को रूप धारण किए था। रूप से क्या होता है? उद्देश्य सही नहीं था तो हनुमान जी ने मार डाला उसे। और विभीषण जी को कह रहे हैं भगवान श्री राम जी तो, और शंकर जी प्रमाणित कर रहे हैं, जब लात मारा और विभीषण जी ने कहा तुम पितु सरिस भरे मुझे मारा, राम भजे, तो प्रमाणित कर दिया उमा ये संत है, उमा संत कही यही बड़ाई, मंद करत जो करे फलाई। तो इसलिए भगवान का चिंतन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना हम आपको सच्ची कहते हैं। यहाँ की जितनी सुगंध है भगवान के श्री अंग के लिए दुर्गंध के समान है, उसमें जो आपका भाव है वो केवल भगवान ग्रहण करते हैं। तो बिना सुगंध के भी तो भाव हम कर सकते हैं कि पूरी इत्र की शीशी भगवान के चरणों में हमने खोल के बिखरा दी, भाव ही तो है ना। भगवान कह रहे हैं कि मैं 56 भोग का भूखा नहीं, भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है। और भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। अच्छा बोलो, अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करने वाला भगवान भूखा बैठा है क्या? बोले बिहारी जी हमारा काम कर देना, आपको भोग लगा देना। बात समझो, लोग क्या समझते हैं बिहारी जी को? अरे अनंत ब्रह्मांडों को बनाने वाला वो स्वामी है यार, उससे प्रार्थना करो। तुम उनको अपने मालिक की तरह बात करो कि स्वामी हमारा ये काम है, आपने एक गृहस्थी दी है, अब ये काम हमसे समझ नहीं रहा, आप संभाल दो। बस ये मत कहो कि 56 भोग लगा देंगे फूल बंगला, वो प्रलोभन में आने वाले हैं क्या? तो ये बातें समझनी है। भगवान सिर्फ भाव चाहते हैं। आज हमारी
भक्ति को पाखंड रोग लग रहा है। शुद्ध भक्ति को समझना बहुत कठिन है। जिन महापुरुषों को देखो दैन्यता से छुपकर अपने अध्यात्म को छुपाया, और जब अध्यात्म छुपा ज्वाला की तरह बढ़ा तो पूरे विश्व में फैल गया। बिस्तरे सब जग बिमल कीरति साधु संगति ना टरे, बिस्तरे सब जग बिमल की। वो भगवान जब कीर्ति का विस्तार करते तब वो अलग बात होती है। इसलिए खूब नाम जप करे, अपने सतमार्ग में चले। वही महात्मा है जो सत का सेवन करता है, और वही दुरात्मा है जो सत की आड़ में असत भोगों की चाह करता है। कोई भी हो, बड़ा मुश्किल है पहचानना कि दुरात्मा कौन है और महात्मा कौन है। बड़ा मुश्किल है पहचानना। ये भगवान ही संकेत से बता दे तो बता दे, नहीं तो बड़े बड़े भूल जाते हैं। ऐसा रूप, ऐसे वचन, ऐसा एक्शन, यही तो आप देख पाते हो केवल। और आंतरिक धरोहर वो भगवान दिखाते हैं कि नहीं। ढोल में पोल है, पाखंड अगर अंदर है, दिखावा है, असत की चाह है, तो हमारी मान्यता जो है वो सत की है। अगर आप अपने कर्तव्य का पालन सत्य से करते हो तो माना आपका चार विरोध करेंगे, माना आपको चार सहयोग नहीं करेंगे। आप भले थोड़ा कम पैसे वाले भोजन और कपड़ा ग्रहण करते हो, लेकिन आपकी छाती में एक तेज होगा, एक धर्म का बल होगा, एक उत्साह होगा। वो भागवतिक होता है। वो वही आगे चल करके भगवान के समीप पहुंचाता है। ये असत कमाई, असत आचरण, असत चिंतन बड़े नाश के उपाय होते हैं। और जी आज जो कंपटीशन का वो चल रहा है, सब एक उच्चतम उसमें जाना चाहते हैं। किसी भी भूमिका में हो, चाहे कार्य क्षेत्र में हो, एक भागवतिक उसमें हो, तो महाराज जी उसमें कर्तव्य का पालन अगर हम सही ढंग से कर रहे हैं और फिर भी हमें देखो, अगर हमें ऊंची भूमिका में पहुंचना है और हम असत का सहयोग लिए हुए हैं तो कभी नहीं पहुंच सकता, पहुंचकर भी नहीं पहुंच पाएगा। और अगर हम सत का आश्रय लिए हैं, दुर्योधन असत का आश्रय लिए था, छत्र लग गया, चंवर झुलने लगे, पांडव बन बन भटकने लगे। परिणाम क्या हुआ? भगवान ने कटवा के फेंकवा दिया और छत्र झूमा महाराज युधिष्ठिर के ऊपर। सत्य। विजयी कौन हुआ? सत्य। ऊंचाई पर कौन चढ़ा? सत्य। परम पद पे कौन पहुंचा? सत्य। तो सत्य पे चलना चाहिए। ये जो होड़ लगी है तो माया के प्रभु तीन ही हैं, कंचन कामनी कीर्ति। जैसे अभी महात्मा ने पूछा, इन्हीं मेड़ों पे अपने लोग गिरा दिए जाते हैं। कोई किसी को स्त्री फंसा ली, किसी को रुपए का बैंक बैलेंस, और कितने वाहवाही में। और जो छुप कर भजन करके भगवान का आश्रय लेकर सत्य से चले, तो उन महात्माओं को भगवान ने प्रकाशित किया है। उनको अपना कोई प्रचार प्रसार नहीं करना पड़ा, और जो भगवान के द्वारा यश होता है उससे जगत मंगल होता है। अपने आप परिवर्तन होगा। शब्द तुम्हारे छाती पे जाकर बैठ जाएगा, क्योंकि वो शब्द भगवान के द्वारा निश्चित आराधना किया हुआ निकल रहा है अनुभव से। वो बदल देगा, विश्व को बदल देगा। ऊंचाई पर चढ़ने की चाह रखनी है, क्योंकि हम ऊंचे के हैं, अद्वितीय परमात्मा के हैं, तो हमारी इच्छा होती है कि हम अद्वितीय बने। जिस क्षेत्र में हो हम अद्वितीय बने, ये तो हमारी इच्छा रहेगी। हम अविनाशी परमात्मा के बच्चे, इसलिए मरने की इच्छा नहीं है। हम सुख सिंधु के बच्चे, इसलिए हमें दुख भोगने की इच्छा नहीं है। हमें सुख ही सुख चाहिए। तो वो स्थान चयन करो ना। दुखालयम शाश्वतम इसमें लिख दिया, यहां कहां है संसार में सुख? सुख सिंधु तो जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तैतरे लोक सुपासी, सो सुखधाम राम असनामा। वो भगवान सुखधाम है। तो हमारा चित्त भगवान में लगे और शरीर कर्तव्य परायण रहे, ऐसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बाहर से हम ज्यादा करते स्वयं हैं, हम स्वयं करते हैं। भगवान विराजमान है, आरती पूजा भोग, लेकिन हमारी मान्यता यह है कि इसके साथ अगर पाखंड है तो इसका कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं। और यदि अपने भाव आ गए कि मेरे भगवान, तो जब मेरे भगवान मूर्ति में, तो मेरे भगवान इनमें नहीं। उनमें तो बोल नहीं रहे, देख नहीं रहे, चल नहीं रहे। इनमें तो बोल रहे, देख रहे, चल रहे। भगवान के सिवा है क्या? मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। जब भगवान कह रहे हैं कि मेरे सिवा कोई नहीं है, तो मुझे पकड़ लेना चाहिए। मेरा स्वामी जिसके लिए मैं ध्यान लगाता हूं, वो इन रूपों में खड़ा है, इन्हीं रूपों में खड़ा। अभी आनंद आ जाए, पर नहीं, ये रूप तो मनुष्य है, वो परमात्मा नहीं। परमात्मा इन्हीं में है। ये छोटा सा पंखा चल रहा है, इसमें क्या बिजली? ये हाइड्रोजन चल रहा है, क्या बिजली? ये एसी चल रही, क्या बिजली? और बड़ी बड़ी मशीनें चल रही, बिजली। एक ही बिजली। ऐसे चींटी से लेकर ब्रह्मा तक एक ही परमात्मा, दूसरा कोई नहीं। जो देख पावे तो देख पावे। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो सर्वत्र भगवान का दर्शन करता है, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान में ही वो रहता है। सच्ची वाली है, सच्ची वाली है। ये केवल एक सीढ़ी है, जिस सीढ़ी से हम ऊंचाई पे चढ़ते हैं। लेकिन इतना ही नहीं है, आगे बढ़ने की जरूरत है। तो जिसे कई ऐसे भक्त हैं जो अपने कर्तव्य में लगे हुए हैं, ना उनको टाइम है पूजा का, ना उनको टाइम है भगवान के आराधना का, तो क्या वो भक्त नहीं हो सकते? क्या उनको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती? नहीं, पक्की।
अगर वो अपने कर्तव्य को पूजा समझते हैं और तनिक भी भय और प्रलोभन नहीं रखते हैं, हम मतलब निश्चित 100% कहते हैं कि ये कर्म योग उसे भगवत प्राप्ति करा देगा। 3 योग, कर्म योग, सांख्य योग, भक्ति योग, तो कर्म योग में स्थित है। जितनी सांख्य योग में ताकत है, जितनी भक्ति योग में ताकत, उतनी कर्म योग में ताकत है। केवल वो कर्म भगवान के लिए कर रहा है और भगवत स्मरण करते हुए कर रहा है, तो उसको निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। जी, संत भगवान आओ महाराज, धन्यवाद, धन्यवाद, जय जय श्री। कृष्ण पुरानी संप्रदाय से। अच्छा, 400 साल पहले गुरु हो गए, उनकी वाणी में ऐसी महामति पुरानी की बात। संतोषी, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत। गुजरात से थे वो, वृंदावन में आए थे, गोकुल वृंदावन। बस जो पहुंचा हुआ महापुरुष होता है ना, सब, हाँ, पूरी सब बात तो एक ही होती है। देखो, कारी कमरी रे मोको कांवरी रे मोको प्यारी लागे तू, सब सिंगार को शोभा देवे, मेरा दिल बांध्यो तुझसो। तुम नाम निर्गुण कहावहीं, सब सरगुण के सिरे, सब नंग मोत तेरे तले, कोई नाही तुझ परे। कामरी पहेरे ब्रजबधु और सुंदर वर श्याम, भी पहेरे महमंद ने और पहेरी इमाम। गोवर्धन को ढापियां एक बूंद ना हुआ दखल, आग लोहा पानी प्रलय के सोच लिया सब जल। ये हमारी लीला है, सब सुनते। धीर कृष्ण दास जी, नेपाल से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं 20 साल से भक्ति मार्ग में जुड़ा हूँ। महाराज जी, साधना भक्ति मार्ग में चलते हुए गुरुजनों से 4 नियमों का पालन, साधु संग, गुरु की आज्ञा पालन, नाम जप। लेकिन महाराज जी, नाम जप में रुचि नहीं आ रही। नाम जप एक मशीन की तरह चल रहा है। अनर्थ निवृत्ति के लिए संघर्षरत हूँ, विशेषकर काम वासना और अहम का भावना। महाराज जी, मुझे भगवत प्रेम पाना असंभव सा लग रहा है। महाराज जी, मैं कैसे? शरणागति नहीं हुई है अभी ना। शरणागति हो जाती तो ये भ्रम नष्ट हो जाता आपका। ये भ्रमात्मक आकर्षण है काम आदि का, सत्य सुख तो है नहीं ना। तो जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। और भगवान का नाम 20 साल से आप जप रहे हो। मुझे संदेह है आपकी भक्ति में कि आपके अंदर ये भाव आ रहा है कि मेरा कल्याण होगा कि नहीं। और आप कहते हैं मैं गुरु पर समर्पित हूं। या तो आपको गुरु पे विश्वास नहीं, या तो आपको भगवान पे विश्वास नहीं, या तो नाम में रुचि नहीं। नहीं, बिल्कुल नाम जपना हो तो भी विश्वास है कि मैं गुरु की नौका पे बैठा हूं, मेरा कल्याण कैसे नहीं होगा। मेरे गुरुदेव समर्थ हैं, परब्रह्म परमात्मा मुझे स्वीकार कर लिया है, अब मेरा कैसे पतन हो सकता है? नहीं हो सकता। भगवान भी कहे तो हम नहीं मानेंगे। भगवान भी कहे कि अब तेरे को भगवत प्राप्ति नहीं होने वाली, तो हम नहीं मानेंगे, क्योंकि भगवान से भी जोरदार वचन गुरु के हैं। और भगवान का एक प्रण अपनो प्रण झूठा करके और भक्त के प्रण को पूरा करना। अपनो प्रण विसार भगत को पूरो प्रण निभाऊं। तो गुरुदेव ने जब कह दिया, गुरुदेव भगवान है और गुरुदेव भक्त भी है, उन्होंने जब स्वीकार मुझे कर लिया, तो स्वीकार करने का मतलब क्या होता है कि तुम मेरे हो। और गुरुदेव जिसे स्वीकार कर लिए तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरुदेव की कृपा हमें मोक्ष पद। तो ये संशय तो अब आपको होना ही नहीं चाहिए कि मेरा कल्याण होगा कि नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जो अनर्थ हमारे अंदर हैं, काम क्रोध आदि लोभ आदि, ये हमारे बल से नहीं जाएंगे। गीता जी में दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते। भगवान कहे माया मेताम तरन्तिते तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा। मैं उसे संसार समुद्र से, यही तो संसार समुद्र है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, तुम भगवान की शरण में। पहली बात अंदर स्वीकार करो आज से कि मैं भगवान की शरण में हूं, और शरणागत का अमंगल कभी नहीं हो सकता। भगवान की भी ताकत नहीं कि शरणागत का अमंगल कर सके, जैसे सूर्य की ताकत नहीं कि अंधेरा दिखा सके। जब तक सूर्य है तो अंधेरा हो ही नहीं सकता, और भगवान की शरण में तो मंगल भवन है, हमारा मंगल कैसे हो सकता है? ये विश्वास, बिन विश्वास भगत नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने जीव न लह विश्राम। अहंकार को सिखाओ, मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्पना, और आपके बनाए बनेगी पल पाँव में। पल के चौथाई हिस्से में काम बन जाएगा। हे प्रभु, मेरे बनाए नहीं बनेगी, मैं तो आपकी शरण में हूं, हे नाथ कृपा करो। बस
अहंकार का समर्पण पर जोर होना चाहिए। हमारा अहंकार और बढ़े, घटे नहीं। क्या? मैं प्रभु का, प्रभु मेरे। अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अभिमान बढ़े, कामना भी हमारे अंदर बढ़े प्रभु के दर्शन की, प्रभु की सेवा की, प्रभु के सुमिरन की। हमारे सब विकार सार्थक हो जाते हैं। हम गुस्सा करेंगे तो प्रभु से, प्यार करेंगे तो प्रभु से। अब हमको ये भय नहीं है कि हमारा पता नहीं जन्म हो कि ना हो, कल्याण हो कि ना हो। ये फाइनल है, नहीं होगा मेरा जन्म। अगर जन्म होगा तो हम भगवान के कारक पुरुषों में कहलाएंगे, क्योंकि हम शरणागत हैं। हम योग्य नहीं है, पर उन्होंने स्वीकार कर लिया। जब उन्होंने स्वीकार किया तो उनकी स्वीकृति में झूठा नहीं होता, वो सत्य है। हमारा शरणागति झूठी हो सकती, लेकिन उनकी स्वीकृति झूठी नहीं हो सकती। और इसका प्रमाण गुरुदेव है, बिचौलिया गुरुदेव है। जैसे विवाह कराने वाले में पंडित जी संकल्प पढ़ते हैं ना, तो विवाह पक्का माना जाता है कि भाई ब्राह्मण के वचन वेद वाक्य हैं। ऐसे गुरु वाक्यम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु ने शरणागति दी है, गुरु ने हाथ पकड़ा है, गुरु ने कहा तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तो पक्का हो जाएगा। और अनर्थ निवृत्ति की चिंता मत करो, ये तब तक रहेगा जब तक शरणागति पुष्ट नहीं होगी। जिस दिन शरणागति पुष्ट हो गई, ऐसे झरिया के फेंक दोगे काम क्रोध लोभ मोह। भगवान के बल से, अपने बल से तो नहीं परास्त हुआ आज तक किसी से। ये काम आदि परास्त हुए तो भगवान की कृपा बल से परास्त हुए। देखो ठाकुर हरिदास जी का चरित्र आपने पढ़ा होगा। नौजवान है, आपकी तो अवस्था वयोवृद्ध की तरफ जा रही, नौजवान है और वैश्या एकांत जंगल कुटी में 3 दिन श्रृंगार करके आ रही भ्रष्ट करने के लिए, और वो वैष्णव दासी हो जाती है, हरिदासी बन जाती है और नाम कीर्तन करने लगती है। और ठाकुर हरिदास के हृदय में एक बार भी कहीं उसके देखने की भी इच्छा नहीं पैदा हुई। भोग की तो बात जाने दो। तो देखो ना हरिनाम का प्रभाव, देखो शरणागति का प्रभाव, कि जवान शरीर में भी रहते हुए काम वेदना उनको परास्त नहीं कर पाई। तो हमें लगता है कि कुछ हमारे कनेक्शन में कमी है। जैसे बल्ब सही है, बोर्ड में बिजली आ रही है, तार भी सही है और स्विच भी सही है, ऑन भी कर रहे हैं, बल्ब जल नहीं रहा, इसका मतलब कनेक्शन में कमी है। लगा भी है उसी में, बोर्ड ही में लगा है, पर छुआ नहीं है। अगर छू जाएगा तो ज्ञान का बल्ब जल जाएगा, फिर ये इधर प्रियता नहीं रह जाएगी। ब्रह्मादिक के भोग सब विष सम लागत ताई, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी जाए। श्री कृष्ण के ही अनुरागी हो तो ब्रजचंद की लगन लगे, फिर कुछ और अच्छा लगे, इसका मतलब अभी कनेक्शन सही नहीं। तो कनेक्शन सही कर लो। 20 साल हो गए प्रभु, 12 साल में तो जो अभ्यास किया जाए तो सिद्ध हो जाता है। 20 साल तो 8 साल और प्लस हो गए, डेढ़ा हो गया। तो अब तो भगवदाकार वृत्ति होनी चाहिए। अब तो फिर मतलब कहीं ना कहीं हमारा कनेक्शन लूज है। हम कहीं ना कहीं अपने सत्य धर्म के मार्ग से कहीं ना कहीं कदम लड़खड़ा जाते हैं। इसलिए ऐसा नहीं तो ऐसा नहीं। नाम भाव कुभाव अनख हालसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। हम ये जैसे आपसे कसम खवावें कि 20 साल में आपको नाम से क्या अनुभव हुआ, आप बता दिए ना कि खुद संशय, तो जाओ आज के बाद नाम जप मत करना। तो आप 2 घंटे नहीं टिक सकते इस कसम में, नहीं टिक सकते। अगर हम अपनी कसम खवाएं, तुम्हारी कसम खवाएं, भगवान की कसम खवाएं कि 2 घंटे केवल खाली रहकर मुझे दिखा दो कि 2 घंटे तुम नाम स्मरण ना होने पावे, इसके बाद हम तुम जो कहोगे दे देंगे, तो आप ये बात नहीं निर्वाह कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि 20 साल से अभ्यास कर रहे हैं। वो छुपा हुआ आपके अंदर परिपक्व हो चुका है। ये जो कुछ चंद दोष दिखाई दे रहे हैं, ये शरणागति। अगर शरणागति पुष्ट हो जाए तो अभी आपको अनुभव होने लगेगा मेरे अंदर कोई विकार नहीं है, क्योंकि आप में कभी विकार थे ही नहीं। आपने विकार के स्थान को अपना स्वरूप मान लिया। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, कोई विकार नहीं है अपने आत्म स्वरूप में। अंतःकरण में जो विकार आते हैं, हमने अपने को पुरुष माना, अंतःकरण में माना, इसीलिए हम विकारी हो गए। नहीं, हम निर्विकार थे, निर्विकार हैं, निर्विकार रहेंगे। बस ये ज्ञान जहां हुआ आप जीत गए। आप समझ रहे हैं हमारी बात? तो अब समय नहीं रह गया। ऐसे करो, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरिनाम। हे हरि मैं आपका, हे नाथ अब हमारे संभाले नहीं संभलेगा, आप संभालो प्रभु, आपकी शरण में हूं। कभी कभी प्रभु से प्रार्थना एकांत में किया करो। और अश्रु प्रवाह यही फूल है, अश्रु रूपी फूल चढ़ाते हुए कि गोविंद देख रहे हो पूरा जीवन हो गया, कुछ नहीं समेट पाए, नाथ अब आप कृपा करो। ऐसे
ऐसी कृपा हो जाएगी कि आप निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, जैसे मस्त दहाड़ते रहोगे। संसार का कोई विकार छू नहीं सकता उन्हीं के बल से, अपना बल काम नहीं कर सकता। हाँ, शरणागति में बहुत बल है प्रभु, बहुत बल है शरणागति में। प्रभु का स्वभाव ऐसा है कि अपने शरणागत के दोष नहीं देखते। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। पर हमको भगवान के दास है, दोष पसंद नहीं है, इसलिए हम प्रभु से बार बार प्रार्थना करें कि आप अपने लायक मुझे निर्दोष बना लें, और वो कृपा करेंगे तो एक झटके में हो जाएगा। आप क्या कहना चाहते हैं? शरणागति की प्रोसेस में तो हम तो गृहस्थ है। अब फिर गलती कर रहे हो, फिर गलती कर रहे हो, फिर गलती कर रहे हो। जो हम समझा रहे हैं यही शरणागति की कमी। हम पहले प्रभु के हैं, फिर गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हैं। पहले प्रभु के, पहले गृह। ऐसे स्वर्ग लोक का भोग भोगने के लिए देव शरीर मिलता है, और नरक का भोग भोगने के लिए यातना देह मिलता है। जैसे स्थूल शरीर है, यही छूट जाता है। सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और आत्मा, समझ रहे हो? ये तीनों अगर भोग भोगना है नरक का, तो यातना देह भर केवल मिलता है। जैसे स्थूल देह तो छूटा है, तो ठीक स्थूल देह की तरह यातना देह मिलेगा, पर उसमें मृत्यु नहीं होगी। उसमें मारा जाएगा, जलाया जाएगा, पर मरेगा नहीं। यातना देह में मरेगा नहीं। और देव शरीर में नाना प्रकार की अप्सराएं और नाना प्रकार के सुख भोग, उसे देव शरीर प्राप्त होगा। और मनुष्य शरीर में जो शरीर छूट गया, तो दो शरीर उसके साथ जाते हैं, सूक्ष्म और कारण। किसका प्रश्न था? सूक्ष्म और कारण। आप समझ पा रहे? हाँ, तब उस यातना देह मिलता है नरक में, और देव देह मिलता है स्वर्ग आदि के लिए। और भगवान में पहुंचने के लिए फिर भगवत देह मिलता है। गीध देह तज धरि हरि रूपा, भगवान का रूप धारण करके भगवान के धाम में जाया जाता है। जी। तो हमारे एक बाबा जी आते थे, वो एक श्लोक बोलते थे, मैं बोल सकता हूँ। वो बोलते थे, नाम जप ले नी माणी जिंदे मेरिए, नी औखे वेले काम आऊगा। नाम जपे दुख काटे जाने तेरे, नी औखे वेले काम आऊगा। बट उस टाइम हम नहीं समझ सके। जब से आपको सुनना शुरू किया ना, तब से वो लग रहा है कि हाँ, वो जो बोल रहे थे सत्य उस बात। पर चले होते तो